शंकरम। तो हम कौन सी कथा सुन रहे थे? भगवान शंकर और माता सती की। अभी तो विवाह की कथा सुनी, भगवान शंकर और भगवती सती की विचरण की कथा सुनी। सब हिमालय क्षेत्र में भगवती जगदम्बा और भगवान शंकर भ्रमण करते हैं, कई हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। परंतु अब क्या बोले, एक बार क्या हुआ कि शिव जी और जो है दक्ष में विरोध हो गया, विरोधाभास हो गया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। प्रयागराज में बहुत से जो है ऋषि मुनि साधु संत जो है सब इकट्ठे हुए और जो है विश्वहितार्थ जो है यज्ञ करने लगे। उसमें सब सम्मिलित हुए, अनेकों शास्त्रों के ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अनेक गणों के साथ जो है शिव जी जो है सती सहित वहां पहुंच गए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भगवान शंकर क्यों पहुंच गए थे वहां? क्योंकि हर जो है हर यज्ञ में जो है भगवान शिव का भाग होता है, हर देवताओं का भाग होता है। इसलिए हम जो है यज्ञ से पूर्व आह्वान करते हैं, सब देवताओं का आह्वान करते हैं। यज्ञ देव का, अग्नि का आह्वान करते हैं, गणेश का आह्वान करते हैं, नवग्रहों का आह्वान करते हैं, 16 मातृकाओं का आह्वान करते हैं, 64 योगिनियों का आह्वान करते हैं, 5 लोकपालों का आह्वान करते हैं, 10 दिक्पालों का आह्वान करते हैं, साथ साथ ब्रह्मा का आह्वान करते हैं, भगवती जगदम्बा और भगवान शंकर का आह्वान करते हैं। इस प्रकार जो है वहां पहुंच गए शिव जी और माता सती। तो जो वहां बैठे थे सब जो है सब उठ गए और भक्ति से जो है प्रणाम किया और जो है भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति कर रहे माने खूब प्रसन्नता कर रहे हैं कि अच्छा किस समय पहुंचे, कैसे पहुंचे, बहुत देर से आए या जल्दी आ गए, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार जैसे भी आदर सत्कार होता है स्तुति करने लगे। तब शिव जी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग्य की सब प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार जो है सबको भगवान शंकर के उस महायज्ञ में दर्शन हो गए और भगवान शंकर के वंदना करने के बाद सब अपने आप को धन्य कहने लगे कि हम धन्य भाग हो गए, हमने जो है आज जो है भगवान शंकर के दर्शन कर लिए। इसी समय क्या हुआ, प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां पहुंच गए। दक्ष प्रजापति भी यज्ञ में पहुंच गए। उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की पूजा की। तो जब जो है दक्ष यज्ञ में पहुंचे तो किसको प्रणाम किया? ब्रह्मा जी को। दक्ष ने जो है सिर्फ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने आसन पे बैठ गए। तब सब देवताओं ने, ऋषियों मुनियों ने दक्ष की भी स्तुति की, तेजस्वी दक्ष की पूजा की। परंतु परम स्वतंत्र लीला बिहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे ही रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। अब दक्ष ने कहा कि मैं तो प्रजापति हूं, प्रजापतियों में श्रेष्ठ हूं और मैं यहाँ यज्ञ में आ गया हूं। अब सब देवता इतने लोग हैं यहाँ पे, सबने मेरी पूजन कर लिया, पर जो है जो मेरा जमाता है इसने मेरे को पूजा ही नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। क्रोध हो गया। उन्होंने सभा मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत से कुवाक्य बोल दिए। क्या कहा कुवाक्य में कि ये तो बड़ा पाखंडी है। उसे में क्या क्या बोल देता है इंसान, ये तो बड़ा पाखंडी है, दुर्जन है, पापशील है, पाप में रत रहता है, ब्राह्मणों का निंदक है, सर्वदा स्त्री में आसक्त रहता है, रति में प्रवीण है, संबंधित से तो मेरा ये पुत्र है, पुत्र के समान है, जमाता है। परंतु क्या करें, इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। अतः मैं इसे साफ देता हूं कि हे ब्राह्मणों, देवताओं, तुम सभी सुन लो, यह शिव
मेरे द्वारा सर्वथा ही बद्ध करने योग्य हो गया है। क्यों हो गया बद्ध करने योग्य? इतना क्रोध आ गया दक्ष को कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। इतना बड़े सभा में मेरा अपमान हो गया है कि भाई इस दक्ष के दामाद ने जो है दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इसलिए दक्ष क्रोधाग्नि में जलने लग गए और शाप दिया, कहा कि शिव मेरे द्वारा सर्वथा ही बद्ध करने योग्य है, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ, इसको बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाओगा। कह रहे हैं दक्ष जी, शाप दे रहे हैं कि अब जो है मैं तो प्रजापति हूँ। प्रजापति माने राजा, जो प्रजा का पति होता है, अर्थात जो पालन करता है। तो मेरा तो ये पद है और इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसलिए मेरा अधिकार है, इसलिए मैंने इसको पद से मुक्त कर दिया। इसको भाग नहीं मिलेगा अब यज्ञ का। यह तो वैसे भी वर्ण के विहीन है, इसका तो वर्ण भी कुछ नहीं है और शमशानवासी है, कुछ है तो है नहीं इसमें कुछ है ना, तो रहने का है इसके पास, ना खाने का। ये शमशानवासी है, शमशान में रहता। इसके कुल का भी पता नहीं है, इसके जन्म का भी पता नहीं है। कुलहीन है ये, जन्महीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। तब जो है दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और नंदी को भी शाप दे दिया। समस्त देवता सब गणों को शापित कर दिया। फिर तो जो है नंदीश्वर को और क्रोध आ गया। इस पर जो है नंदी भगवान जो है और क्रोधित हो गए। उसने महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव के तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिव जी के प्रभाव से तुझे कोई नहीं बचा सकता। शिव जी के शाप और ताप से तुझे कोई बचा नहीं सकता। तेरी रक्षा अब कोई नहीं कर सकता है। तुम सब ब्राह्मण वेद से वार्तिक अर्थ न समझा कर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया। क्यों दे दिया? कि जब भगवान शंकर यहाँ बुलाए नहीं थे, तुमने जो है ऋत्विक कैसे बन गए? ऋत्विक माने यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, तुमने जो है वर्ण कैसे ले लिया? इसलिए शाप दे दिया। तब यहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही भगवान शंकर को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्रज्ञ, हे महाप्रज्ञ माने अरे नंदी जो है तुम तो परम तेजस्वी हो, विद्वान हो, तुम कहाँ चक्रों में पड़ रहे दक्ष के? मेरे को श्राप कौन से लगा? मेरे को तो श्राप लगता ही नहीं है। अब तुम शांत हो जाओ, मैं ही यज्ञ हूँ। भगवान शंकर कह रहे किसको श्राप देगा? यज्ञ भी मैं ही हूँ, आहुति भी मैं ही हूँ, ऋत्विक भी मैं ही हूँ, कुंड भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ। किसको श्राप देता है? जो है यज्ञों के सब अंग तो मैं ही हूँ, सब मुझ में विद्यमान है। आओ तुम शांत हो जाओ, क्रोध आदि सब त्याग जाओ। इस प्रकार से भगवान शंकर ने नंदी को समझाया। कहा तुम क्यों छोटी बात को बड़ी बहस में ले जा रहे हो? ये हमारे बहस का विषय नहीं है। इसलिए जो है अपने थैले पकड़ो और चलो कैलाश की ओर। सब जो है भगवान शंकर जो है अपने गणों के साथ अपने स्थान को चले गए। जब प्रजापति दक्ष शिव निंदित हो गया तो हे नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध का है। इस प्रकार से कह रहे हैं ब्रह्मा जी। इस प्रकार से दक्ष और शिव जी में जो है विरोध हो गया था। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे नारद, किसी बात को लेकर कनखल तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ कर दिया कि अब मैं करूंगा यज्ञ। तो चलो यहाँ तो शिव आए थे,
पर अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, महायज्ञ करूंगा और उसमें शिव को बुलाऊंगा ही नहीं। 88,000 ऋत्विक उस यज्ञ में आहुति देते थे और 64,000 देवर्षि जो है मंत्र का उच्चारण करते थे। जितने अधूर्य होते थे उतने ही सप्त ऋषि और आराधिक ऋषि पृथक पृथक जो है गाथा करते थे। अर्थात कई जगहों पर वहां मंडप लगे हुए थे, अलग अलग पुराणों का कथावाचन भी होता था। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्यों के समूह और सभी नागों दक्ष और ने अपने इस महायज्ञ में वर्ण किया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग सब इस यज्ञ में आए, सबने जो है इस यज्ञ में भाग लिया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुस्पति, सुमंत, त्रिक, कंक और वैशंपायन ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र यज्ञ में आए। मैं सपरिवार जो है बैकुंठ, मैं भी सपरिवार आ गया। श्री बैकुंठ वासी भगवान भी पार्षदों सहित सपरिवार यज्ञ में आ गए। दुरात्मा दक्ष ने सबका खूब स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा रचित बहुमूल्य भवन में उन सबको निवास दे दिया। दक्ष ने क्या किया, सबके लिए आलीशान जो है टेंट लगवा दिए, भवन बनवा दिए, सबके लिए अपने अलग अलग रहने की व्यवस्था कर दी। मांगलिक कृत्य होने लगे, वहाँ मंगल कृत्य, कहीं पूजन हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथाएं हो रही हैं, इस प्रकार से कृत्य होने लगे। बाद में दक्ष ने सपत्नी यज्ञ की दीक्षा ली। अब जो है यज्ञ आरंभ होने का समय आ गया और जो है संकल्प ले लिया उसने यज्ञ का, दीक्षा ले ली। परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया और ना ही शिव जी का आसन बनाया। अब हम करते हैं ना, शिव जी को तो हम बुला नहीं सकते कि प्रभु तुम आ जाओ, भद्र में बैठ जाओ, परंतु हम क्या करते हैं, आसन बिछा करके, भद्र बना करके, भद्र मंडल बना करके भगवान का आह्वान कर देते हैं। और जो है हम मान लेते हैं कि भगवान, जिस भी भगवान का हम आह्वान करते हैं वो हमारे बनाए हुए भद्र मंडल में आ जाते हैं। परंतु दक्ष ने ऐसा भी नहीं किया, भगवान शंकर के लिए कोई आसन ही नहीं बिछाया। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस यज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं। उनके बिना जो है यह यज्ञ अत्यंत जो है शोभित नहीं हो रहा है, अशोभित हो रहा है यह यज्ञ, और तुम लोग जो है कैसे बैठ गए हैं इस यज्ञ में, जब हमारे परम आराध्य भगवान शंकर यहाँ हैं ही नहीं, और तुम सब लोग जो है यज्ञ में बैठे हुए, तुम्हें इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जैसे सब मंगलों का आगार बताते हैं, वही पुराण पुरुष नीलकंठ परेश वृषभध्वज यहाँ नहीं दिखाई देते हैं, जो सब पुराणों का सार है, सब मंत्रों का सार है, सब विद्याओं का सार है, वो भगवान शंकर यहाँ स्वयं नहीं है। तो किस प्रकार यह यज्ञ संपन्न होगा। हे दक्ष, जो अमंगलों के भी मंगल करता और 8 मंगलों के मूल हैं, उन्हें ब्रह्मा या विष्णु को भेजकर आपको तुरंत ही बुला देना चाहिए। दधीचि जी कह रहे हैं कि हे दक्ष, अभी भी जो है समय है, मंगल के कर्ता और अमंगल के कर्ता सब कुछ भगवान शंकर हैं, अभी भी समय है, तो जा और बुला दे, भगवान शंकर को बुला दे। और किसको भेज, ब्रह्मा को भेज और विष्णु को भेज, और जो है आदर सम्मान के साथ भगवान शंकर को बुला।
मैं सत्य कहता हूँ, जब तक भगवान शंकर यहाँ नहीं आएंगे तब तक तेरा यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। दधीचि के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी दक्ष की, मूर्ख बुद्धि हो गया था, मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल तो विष्णु जी हैं जो यहाँ आए हुए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी। दक्ष कह रहा है कि भाई ये तो शुक्र मान लो कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह जो है परमपिता ब्रह्मा जी के कहने से कर दिया उससे, नहीं तो मैं अपनी पुत्री भी नहीं देता उसको। क्यों? दुर्बुद्धि आ गई। दक्ष जो है पिछला सब भूल गया कि कितनी साधना करके जो है भगवती जगदम्बा सती ने उसके घर में जन्म लिया, उसके बाद भगवान शंकर से उसका पाणी ग्रहण हुआ। यह सब भूल करके अमंगल बातें दक्ष करने लग गया। कह रहा है दक्ष कि तुम ऐसा फिर कभी मत कहना, मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग मिलकर सफल बना लेंगे, क्योंकि मैं जो हूँ प्रजापति हूँ, जो मैं कहूँगा उस प्रकार होगा, जो मैं कहूँगा उस प्रकार से यज्ञ सफल हो जाएगा। यहाँ शंकर की उस शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्ष के ऐसे कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा, तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम शाप को भी प्राप्त हो जाओगे। अर्थात तुम्हें इससे पुण्य तो मिलेगा नहीं, पर तुम सब शापित हो जाओगे। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकल गए और अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार वहां जितने भी शिव भक्त थे दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को चले गए। तब जो है जितने भी भगवान शंकर के भक्त वहां आए हुए थे सबने कहा, दक्ष तेरा यज्ञ तू ही कर, और शाप दे दिया उससे कि जो है अमंगल अवश्य होगा। और सब जो है अपने आश्रम अपने नगरों को चले गए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीचि चला गया, यह अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहता था, बात को वहीं टालने के लिए कि यही अब यज्ञ संपन्न हो जाए, किसी तरह से यह यज्ञ संपन्न करना है। इसलिए दक्ष हंस रहा है, कह रहा मैं भी यही चाहता था, अगर वो यहाँ रहता तो उसने बार बार कहना था शिव को बुलाओ, शंकर को बुलाओ, इसलिए बढ़िया हुआ चले गया। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं हूँ। जो ये इस प्रकार के बहिष्कृत ऋषि मुनि हैं, इनको तो आना भी नहीं चाहिए मेरे यज्ञ में। दधीचि इस प्रकार दक्ष इस प्रकार से बातें कर रहा है। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद वक्ता हैं। दक्ष कह रहा है कि भगवान विष्णु स्वयं वेद हैं, वेद वाणी वो वेद वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल अपने आप ही बना लेंगे। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिव जी की माया से मोहित हो गए। क्या हो गया भाई? सबकी बुद्धि पे क्या पड़ गया? माया का जाल पड़ गया। किसकी माया का? भगवान शंकर का। भगवान शंकर ने जो लीला रची थी वो तो होनी थी, वो तो सती ने पहले ही कह दिया था कि जो है ये दक्ष मैं तेरे घर जन्म लूंगी और शिव से विवाह करूंगी, यदि तूने मेरा अपमान किया तो मैं जो है त्याग दूंगी, देह त्याग दूंगी। इस प्रकार से प्रभु की ये लीला रचाई हुई है। सबकी बुद्धि पे आवरण पड़ गया, पर्दा पड़ गया और सबने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। जो भी वहां बैठे हैं सबने जो है, कहते हैं ना, कुमति हो जाती है कभी कभी। अच्छी अच्छी बातें जो है कभी कभार समझ में नहीं आती है, बाद में पछतावा होता है, समझ में नहीं आएगा क्या हुआ होगा काम, तो उसको बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि पे पर्दा पड़ना। तो देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष शाप की कथा मैंने तुमसे सुनाई है, अब आगे यज्ञ विध्वंस की कथा सुनता हूँ। इस प्रकार से जो है दक्ष को शाप मिल गया। शाप किसने दिया दक्ष को? ऋषि दधीचि ने, वहां पे यज्ञ में आए हुए महापुरुषों ने
और अनेक शिव भक्तों ने, अर्थात कहने का मतलब ये होता है जो भगवान की भक्ति करता है वो किसी को अगर साप दे तो वो भी फलित हो जाता है। दधीचि कौन था? ऋषि था। ऋषि कौन होता है? जो भगवान की साधना करता है। शिव भक्त कौन थे? सब भगवान की भक्ति करने वाले। और उनका जो है साप सफल हो गया। साप किस प्रकार सफल हो गया कि दक्ष का यज्ञ विध्वंस होना है। तो ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सहचरियों, अपनी सहेलियों के साथ गंधमाधव पर्वत पर धारा ग्रह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर के चंद्रमा दक्ष के यज्ञ में आ रहे थे, कि जो है चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा ले रहे हैं और आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यज्ञ स्थल में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? तो सती के वचन सुन करके विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूरा वृतांत सुनाया। तो चंद्रमा ने कह दिया कि दक्ष के घर में महायज्ञ हो रहा है, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, अब मुझे बुलावा आया, मुझे वहां जाना है, मैं इसलिए जा रहा हूं। उसे सुन जो है विजया ने आकर के सती को सुना दिया। इससे क्या हुआ? सती जो है बड़ी विस्मित हुई, बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने पर कारण विचार करने लगी। अब सती को भी पता था कि यज्ञ हो रहा है, परंतु सोच रही अब आएगी चिट्ठी, वो लाएगा संदेश, इधर से आएगा संदेश, उधर से आएगा संदेश। परंतु अब कौन सा समय आ गया, ऊंचे गंधमाधव पर्वत पर भी जा गई कि कौन कौन जा रहा है, क्योंकि वो रास्ता है सबका आने जाने का कि फलाना भी चले गया, फलाना भी चले गया, और मेरे घर में जो है संदेशा ही नहीं पहुंचा अब तक। चिंतित हो गई। फिर जो है सती ने विजया को वहीं रोक लिया और शिव जी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछा। अब जो है बात जो है सिर से चोटी से ऊपर पहुंच गई। इसलिए चिंता में जो है माता सती घर आ गई, भगवान शंकर के पास आ गई कि प्रभु आज तक तो मैं इंतजार कर रही थी, ना तो कोई मुझे बुलाने आया, ना कोई चिट्ठी पत्री आई है, कोई भी नहीं, किसी प्रकार का संदेश नहीं आया। क्या हमें नहीं बुलाया है? नहीं बुलाया है तो क्यों नहीं बुलाया है? शिव जी ने अपनी प्रिया सती को समीप बैठा बहुत मान पूर्वक वचन कहकर उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर के गणों के मध्य में शीघ्र ही सती से बोले, सुमध्य तुम किस कारण इतनी आश्चर्यित हो, इस सभा में आई हो, इसका कारण बताओ। भगवान शंकर कह रहे हैं अपने गणों के मध्य में बैठे हुए और कह रहे हैं कि तुम इतनी चिंतित क्यों है, जो है इतनी चिंतित होकर के क्यों आई है। जब शिव जी ने इस प्रकार से सती से पूछा तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़ प्रणाम करती हुई शिव जी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने महायज्ञ की रचना की है। मेरे पिता के घर में महायज्ञ हो रहा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। वहाँ की आवाज तो यहाँ तक आ रही है, ढोल नगाड़ों की जो है आवाज यहाँ तक आ रही है, शब्द उद्घोष यहाँ तक आ रहे हैं, बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता ऋषिगण उसमें एकत्रित हो गए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में क्यों नहीं जाना सुहाता? कह रही हैं भगवती सती कह रही है कि क्या आपको मेरे पिता के यज्ञ में नहीं जाना है? आपको मेरे पिता के घर जाना अच्छा नहीं लगता है? इस प्रकार से भगवान शंकर से क्रोध करने लगे कि तुम जान के नहीं जा रहे, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी जाने की, तुम जो है मुझे मेरे मायके नहीं ले जाना चाहते। इस प्रकार से बहुत प्रकार की बातें करने लगी।
आप इसका कारण मुझे शीघ्र बता लिए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़ मेरे पिता के घर यज्ञ में चलिए। इस प्रकार से सती कह रही है कि प्रभु जो भी राग द्वेष हो, जो मर्जी हो, आप जो है अभी सब काम छोड़ दीजिए, अपनी साधना छोड़ करके आज तो मेरा कहा मान लीजिए और मेरे पिता के घर शीघ्र चलिए, यज्ञ में शामिल होना है। मेरी तो बहुत इच्छा है जाने। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए समीप चले जाएं। सती समझा रही है कि कोई बात नहीं आया बुलाओ, क्या हुआ। संबंधी रिश्तेदार जो होते हैं वो तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं, उससे जो है प्रसन्नता होती है, मान बढ़ता है। संत खबर पूछने चले गए, हम जा रहे थे। होता है ना, कभी कभार होता है कि भाई कोई रिश्तेदार जा रहा है, उसने अगर यमुनानगर से आ रहा, चंडीगढ़ जाना, आ गया थोड़ी देर मिलने कि भाई मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा चलो जरा मिल के जाता हूँ, हैं, और बैठकर चाय पी अपने चले गए। इसी प्रकार सती कह रही है, इस प्रकार सती कह रही है कि क्या हुआ तब नहीं बुलाया, भूल गए होंगे, बुलाना भूल गए होंगे, हमें तो जाना चाहिए। आप तो दामाद हैं उनके, मैं उनकी पुत्री हूं, इसलिए जो है हमें जरूर जाना चाहिए। सती के वचन सुनकर के शिवजी के हृदय में जो है बाण लग गए, अर्थात क्रोध जाग गए। भगवान शंकर जो है क्रोधित हो गए। फिर वे इसी प्रकार प्रिय वचनों में बोले। फिर भी जो है भगवान शंकर जो है सती से प्रिय वचनों में बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य नहीं रखते हैं, इन्हीं कारणों से उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। बड़े प्रेम से समझाते हुए सती से कह रहे हैं कि जो है तुम्हारे पिता जो है ना वो तो राजा है, वो राजठाट भोगते हैं, और मैं कहाँ सन्यासी, हम तो सन्यासी, हमारे पास तो रहने के लिए झोपड़ा भी नहीं है, हम तो ऐसे ही रहते हैं पहाड़ों में, कंदराओं में। इसलिए उनका और हमारा मेल नहीं खाता है, वो बेमनुष्य नहीं रखते हमारे से, इसलिए जो है उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं जाना चाहिए, क्या पता हमारे जाने से उनका अपमान होता हो। इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं माता सती को। और जो है हे सती जो है उन्होंने तो नहीं बुलाया इसलिए, परंतु कभी भी जो है पुत्री को, दामाद को बिना बुलाए जो है नहीं जाना चाहिए, इससे अपमान होता है। वे मरण से भी अधिक अपमान हो जाता है। इस प्रकार अगर हम अपने आप ही चले गए तो ये तो मरने से भी ज्यादा अपमान होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना, नहीं जाना। चाहे वो इंद्र भी क्यों ना हो, दूसरे के घर जाकर छोटा बन जाता है। इस कारण हमें और उन्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि इंद्र ही क्यों ना हो, वो तो स्वर्ग का राजा, तीनों लोगों का भूपति, अगर वो भी बिना बुलाए, उसका आह्वान नहीं किया, ओम प्रजापति इंद्राय स्वाहा नहीं बोला, तो कहां से उसको आहुति नहीं मिलेगी, और आहुति नहीं मिलेगी तो लेने का हकदारी नहीं होगा। अगर वो भी बिना बुलाएगा किसी के घर में जाएगा तो मरण के समान है, अपमान है, इसलिए वो भी नहीं जाता। इसलिए तुम्हें और मेरे को जो है नहीं जाना चाहिए। अभी भी अगर उनको शुद्धि आ जाएगी, ध्यान आ जाएगा कि अपने जमाता को और पुत्री को बुलाना है, तो आ जाएगा संदेश। अभी तो बहुत दिन यज्ञ चलना है, इसलिए अभी हम नहीं जाते हैं। मैं तुमसे जो है सत्य कहता हूं कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितने अपने संबंधियों के अपेक्षा से मनुष्य हृदय से दुखी होता है। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर, केवल इतना तो बाण लग जाए, गोली लग जाए छाती में, उससे मनुष्य दुखी नहीं होता जितना अपना दुख देने, अपने किसी के सगे संबंधी के दुख देने से दुखी हो जाता है। बड़ा दर्द होता है हृदय में जब कोई अपना धोखा दे देता है, लांछन लगा देता है, झूठ बोल देता है, मकारी करता है। इस प्रकार से भगवान शंकर कह रहे हैं बाण लग जाए वो अच्छा है, परंतु इस प्रकार से अपमान अच्छा नहीं होता है। यह सुन सती क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभो
आप तो वही सर्वेश्वर हो जिनके यज्ञ सफल हो, जिनसे यज्ञ सफल होते हैं, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अब जो है सती क्रोधित हो गई है। भगवान शंकर के हृदय की बात समझ करके सती क्रोधित हो गई है। अब कहने लगी है कि आपके बिना तो कोई यज्ञ पूर्ण ही नहीं होता, आप तो सर्वेश्वर हैं। सर्वेश्वर किसको बोलते हैं? जो सब ईश्वरों में ईश्वर है वो सर्वेश्वर है। आप सर्वेश्वर हैं, आपके शामिल हुए बिना, आपका नाम लिए बिना, आपको आहुति दिए बिना तो कोई यज्ञ संपूर्ण ही नहीं होता है। और मेरा पिता बड़ा दुष्ट है, आपको नहीं बुलाया है, इसलिए उनका यज्ञ कैसे सफल होगा। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों को अभी का अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब भगवती सती भी कह रही है कि चलो मेरे पिता ने तो नहीं बुलाया, पर जो है ये सब देवता विश्वास